छोटे छोटे से बिस्किट है और बहुत टेस्टी हो रहे हैं खाने में। ये भैया ये है दूना, ये पड़ता है छौके में। महालक्ष्मी जी के पाँव बना दिए पेंट के डिब्बे को खोलने के लिए मैं लागी हूँ चाकू, ये नुकी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। मंदिर में पूजा करने के लिए चौकी विशेष रूप से काम आती है, तो चौकी लेकर के आए हैं। उसमें करना है कलर, और आज छत में धूप में बैठ करके हम उसमें पेंट करेंगे। बेटी कह रही है कि कलर मैं भी करूँगी, तो उसने ले लिया है पेंट का डिब्बा। पेंट का डिब्बा नहीं खुल रहा है, तो मुझे पेंट का डिब्बा खोलने के लिए कुछ नुकीली चीज़ें क्या आनी है। बाहर बिस्किट वाले भैया आए हुए हैं, तो वो तुरंत बना करके बिस्किट देते हैं। भैया रुको, कौन से बिस्किट है भैया? ये नान खटाई बिस्किट। ये भैया हैं लाए हैं नान खटाई बिस्किट, तो मैंने ले लिए हैं। हमारे पास आएंगे, हमारा बिस्किट खाएंगे, वही तो मजा पाएंगे, वरना खड़े खड़े यूं ललचाएंगे। ओ मेरी थोड़ी दीवानों के लिए, शम्मा के परवानों के लिए, दिल वालों के लिए, मतवालों के लिए, मस्तानों के लिए, दीवानों के लिए, चाहने वालों के लिए, कदरदानों के लिए, मेहरबानों के लिए और उनके लिए। हमने लिए हैं नान खटाई बिस्किट्स, और ये बिस्किट हो रहे हैं बहुत टेस्टी, और हम लोग खा रहे हैं इस समय। बेटी मुझे भी तो दो। छोटे छोटे से बिस्किट है और बहुत टेस्टी हो रहे हैं खाने में। ये भैया लोग सुबह से मेहनत करके बेचते हैं गली गली में जा करके, और इस खाने में भी बहुत स्वाद है। ये सनलाइट ऐसी दिख रही है डार्क। पेंट के डिब्बे को खोलने के लिए मैं लागी हूँ चाकू, ये नुकीला है, तो इससे मैं पेंट का डिब्बा खोलती हूँ। खुलता है कि नहीं खुलता है। ये बेटी से बोला कि चौकी में पेंट करना है, तो ये बेटी ने महालक्ष्मी जी के पाँव बना दिए पेंट करके, देखो ये, और पेंट करने में लगी हुई है। चौकियों में हमने दीपावली में रंगोली बनाई थी। इस चौकी में बनाई थी मोर वाली रंगोली, और इस चौकी में बनाए थे महालक्ष्मी जी के पाँव। तो इसमें महालक्ष्मी जी के पाँव का शेप दिख रहा था, तो बेटी ने पेंट से वही शेप बना दिया है, और इसको भी पूरा कलर करेंगे। और इधर यहाँ ये बेटी लगा रही है पेंट। ये देखो बेटी को पेंट लगाते हुए। ये यहाँ पर बिल्ली बैठ करके धूप सेक रही है, और यहाँ पर है बैठी हुई नैरी। इस वाली चौकी में पेंट करने के बाद अब बेटी इस चौकी में फिर से पेंट करने लगी है। इसमें इसने खाली महालक्ष्मी जी के पाँव बनाए थे, और इसको अब ये करेगी पेंट। इसको देखो पेंट करने में बच्चों का ना मन इस काम में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मन लगा के काम कर रही है। चौकी में पेंट करने के लिए छत में इसलिए भी लाए हुए हैं क्योंकि नीचे टाइल्स लगी हुई है, और टाइल्स में पेंट गिर जाता है तो साफ़ करने में होती है दिक्कत। छत में ऐसा कुछ नहीं है, छत में गिर भी जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। इस वजह से चौकी को छत पर लेके आए हैं। और छत पे दूसरा है कि धूप भी अच्छी आई हुई है, इस वजह से भी चौकी को पेंट करने में धूप भी सेकी जा रही है। पर क्या है कि मुझे तो अभी पेंट करना नहीं पड़ा है, क्योंकि बेटी दे नहीं रही है पेंट करने के लिए, खुद ही लगी है करने में। मैं उसे मना रही हूँ कि मैं करूँ पेंट, पर वो मुझे दे नहीं रही है करने के लिए। कह रही मम्मा मैं ही करूँगी इसे। इसमें कर दिया है एक बार पेंट, और ये हल्का हल्का सूख गया है अब। और इस वाले में अभी करा है, तो ये अभी सूख जाएगा। तब तक इसमें हम डबल कोट करेंगे। हम छत पे आए हुए हैं, इसलिए बिल्ली भी हमारी छत पर आई हुई है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ये ना हमारे संग ही आ जाती है। ये देखो इसको यहाँ पर धूप में सोई हुई है। ये पेंट टोपी में भी, ये मेरे बाल देखो पहले, अभी कैसे निकलेगा। बेटी चौकियों में पेंट कर रही है, तो मैं नीचे जाके खाना बना लेती हूँ।
मान नहीं रही है बेटी, तो इस वजह से मैंने कहा तू पेंट कर, मैं बनाती हूँ भोजन। अब मैं नीचे जा रही हूँ भोजन बनाने के लिए। ये दाल मैंने धूप में भिगोने के लिए रखी हुई थी, तो ये अब भीग गई है और अभी बनाऊंगी मैं इससे दाल और भात। इसमें बाहर नल में पानी भी आ गया है और अभी मुझे पानी भरना है। खाना बनाने के साथ साथ मैं पानी भी भर लेती हूँ। ये है दूना, ये पड़ता है छौके में। तो मैं अभी दाल बना रही हूँ, तो मैं इसको दाल में छौका डालूँगी। इसे मैं ले जाती हूँ। ये मैंने काट लिया है और इसको भी मैं दाल में छौका डालूँगी। ये है तेज पत्ता, ये दाल में यूज किया जाता है छौके में। ये गांव से मैंने मंगाया हुआ था, तो इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसके पत्ते आजकल जाड़ों के दिनों में काट लिए जाते हैं और यह फाल्गुन के समय में सुखा करके ये बेच दिया जाता है मार्केट में। हर तीसरे साल इसकी कटिंग होती है और इसके बहुत बड़ा पेड़ होता है। जो इसकी छाल होती है उससे दालचीनी मसाला बनाया जाता है। ये सब मसाले में प्रयोग किए जाते हैं, गरम मसाले होते हैं। दाल में छौंका अब गर्म हो गया है, तो इसमें मैं जीरे का बघार डाल देती हूँ और ये मैंने तेरा छौंका भी डाल दिया है। इन पत्तों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये अब लाल लाल हो गए हैं, ऐसे और मसाले भी डाल देते हैं। यहाँ पर दाल में छौंका डाला हुआ है, तो यह अभी भून रहा है। और इसमें अब मसाले भी मिला दिए हैं। अब मुझे ये केवल दाल डालनी है। दाल डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा मात्रा के अनुसार पानी मिला देती हूँ। भिगाई हुई दाल बनाने में होती है आसानी, इसमें कम समय लगता है बनने में। ये हैं घर के चावल। घर के चावल कुछ अलग होते हैं। घर के चावलों में हल्का भूसा भी होता है और यह कटे कटे होते हैं और ये खाने में बहुत स्वाद होते हैं। घर के चावलों का भात ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब तक दाल और चावल बनकर तैयार होता है तब तक मैं हरे पत्ते ले आती हूँ धनिया के। मैं क्यारी से धनिया लेकर के आ गई हूँ। अब इसको अभी दाल में डालेंगे। पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया है प्लेट में, और जब दाल तैयार हो जाएगी ना उसके ऊपर से इसको गार्निश कर दिया जाएगा, तो दाल का ना स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। ये दाल बन चुकी है, इसमें मैं ये धनिया डाल देती हूँ और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है दाल से। अब भी खाते हैं दाल चावल। यहाँ मैंने दाल चावल लगा दिया है। ये घर के चावल हैं और ये पीतल की पतेली बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। तो इसमें मैंने बनाए हुए हैं चावल, मैं इसी में बनाती हूँ चावलों को। और ये है स्टील का कुकर, इसमें बनाती हूँ दाल। स्टील के कुकर में दाल बनती है और मेरे पीतल की तौलियों में चावल बनता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। पहले से भोजन बनाने के लिए पीतल के और लोहे के बर्तनों का यूज किया जाता था और भोजन करने के लिए कांसे के बर्तन का यूज किया जाता था। अब इतना तो नहीं हो पाता है, पर कुछ कुछ चीज़ें हमारी, जैसे कुकर हमारा स्टील का हो गया और पीतल का हमारी तौली हो गई, इसमें हमारा चावल बनता है और स्टील के कुकर में हमारा बनता है दाल। ऐसे हम यूज करते हैं और ये जो होता है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इस प्रकार से इन्हीं बर्तनों में हमें भोजन बनाना चाहिए। दोपहर के 2 बज गए हैं, हमने कर लिया है भोजन। अब फिर से हम चौकी तैयार करेंगे, क्योंकि एक बार उसमें पेंट कर दिया था, वो अब सूख गया होगा। अब दोबारा उसमें फिर पेंट करेंगे।
भोजन करने के बाद हम दोबारा छत पर आए हुए हैं। एक बार इसमें पेंट कर दिया था, अब इसमें दोबारा कर रहे हैं। दोबारा करने में अब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसके बाद इसको 1-2 दिन सूखने के बाद इसमें एपर दिए जाएंगे। जब कभी भी घर में पूजा होगी तो ये चौकी की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप नवग्रह चौकी भी बना सकते हो, वास्तुवेदी मंडल भी बना सकते हो और वैसे भी आप आसन के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हो। इसलिए बनाई जा रही है। कभी भी कोई भी अगर घर में शुभ काम है तो उस समय चौकी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे जब ये तैयार होगी तो ये यूज में ली जाएगी। हम ही नहीं, इसे और लोग भी यूज में ले सकते हैं। आस पड़ोस में या कहीं पर पूजा विशेष है तो उसमें ये चौकी जाएगी। उधर माँ के संग छोटा बच्चा काम कर रहा है, वो देखो। इधर माँ के संग बेटी भी काम कर रही है। ये बच्चे ना माँ के संग ज़्यादा ही काम करते हैं शायद। तो हमारी बेटी ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। उधर पहले चौकियों में पेंट करा, अब ये पूरी सीढ़ी में भी इसने ही पेंट करा है। पता नहीं आज इसका मन इतना काम करने का कैसे करेंगे। बेटी इतना पेंट कैसे करा आपने, बताओ जरा हमें। ऐसे